उद्योगपति, निवेशक, उद्यमी, ऐसे लोगों को हमने एक सुरक्षा कवच और चिंता मुक्त व्यापार करने का अवसर प्रदान करने का फैसला लिया है। लोगों ने जन विश्वास विधेयक ला करके व्यापारियों के उस छोटे छोटे तकनीकी गलती में को आपराधिक श्रेणी से हटाने का काम किया है। इस भी करेंगे और हमारे छोटे छोटे व्यापारी को भी जो है बहुत राहत मिलेगा। फायदा नहीं है, ये लोग पहले भी बिहार में राहुल गांधी, अभी तो ममता बनर्जी, लेकिन इनके सब के आका जो राहुल गांधी है, उन्होंने धरना किया, यात्रा तक निकाल लिया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को मौका भी दिया है कि आप अपना स्पष्ट तौर पे इस बात को बताएं कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उद्योगपतियों के लिए कल बिहार कैबिनेट एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट के द्वारा एक जन विश्वास विधेयक 2026 लाया गया है और इसमें हमारे जो व्यापारी थे, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, बड़े व्यापारी, उद्योगपति, निवेशक, उद्यमी, ऐसे लोगों को हमने एक सुरक्षा कवच और चिंता मुक्त व्यापार करने का अवसर प्रदान करने का फैसला लिया है। व्यापारियों के द्वारा कभी कभी कुछ तकनीकी भूल हो जाता था और जिसके लिए उसे अपराध के श्रेणी में, दंडात्मक श्रेणी में उन्हें सजा का प्रावधान किया गया था। हम लोगों ने जन विश्वास विधेयक ला करके व्यापारियों के उस छोटे छोटे तकनीकी गलती में को आपराधिक श्रेणी से हटाने का काम किया है और उन्हें अर्थदंड यानी अन्य तरह के दंड का प्रावधान हम करने जा रहे हैं, जिससे उनके अंदर विश्वास जगेगा और दंड का भी प्रावधान रहेगा, लेकिन वो किसी तरह का आपराधिक श्रेणी नहीं होकर के अन्य तरह के दंड का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। फैसले के बाद जो उद्योगपति हैं बिहार में ज्यादा निवेश करेंगे। निश्चित रूप से वो जो है निवेश भी करेंगे और हमारे छोटे छोटे व्यापारी को भी जो है बहुत राहत मिलेगा। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दिल्ली में धरना देने जा रही है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल होंगे। कोई फायदा नहीं है, ये लोग पहले भी बिहार में राहुल गांधी, अभी तो ममता बनर्जी, लेकिन इनके सब के आका जो राहुल गांधी है, उन्होंने धरना किया, यात्रा तक निकाल लिया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इन लोगों ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ ली है एसआईआर पर, तो एसआईआर पर धरातल में भी लड़ लिया इन्होंने और न्यायालय में भी लड़ लिया है। तो अब तो नाटकबाजी है, भ्रामक प्रचार करना है, तो इसलिए जो है इसका कोई महत्व नहीं रह गया। यूजीसी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में अब ओबीसी के जो वर्ग के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने अपना यूजीसी का जो कानून लाया वो अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय देख रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को मौका भी दिया है कि आप अपना स्पष्ट तौर पे इस बात को बताएं कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। माननीय उच्चतम न्यायालय में जब मामला लंबित है तो न्यायिक प्रक्रियाधीन किसी मामले पर कुछ भी बोलना अब उचित नहीं। अब जो भी फैसला माननीय न्यायालय का आएगा वो पूरे देश को मान्य होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये फैसला रोक लगा जो सही हुआ है, सनातन को तोड़ने वाला है फैसला। मैंने कहा ना कि जब कोई चीज न्यायिक प्रक्रियाधीन में चला जाता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकता है, किसी को हक नहीं है करने का।